जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास प्रारंभ उससे पहले आपको बता दें कि आपने अनअकैडमी अब तो डाउनलोड कर ही लिया होगा, ना किया हो तो कर लें। और उसमें जाकर के आपको फ्री प्लान अनअकैडमी के माध्यम से मिल रहा है, जिसमें आपको MPPSC सिलेक्ट करके सुमित जैन रेफरल कोड डालना है और फ्री में लाभ ले सकते हैं। आपको बता दें कि फ्री प्लान के अंतर्गत आपको 500 प्लस लाइव क्लासें मिलेंगी, जिसमें आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। टॉप 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर आपको इसमें अध्ययन कराएंगे। साथ ही साथ डेली और वीकली फ्री मॉक टेस्ट होते हैं, जिसमें आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। MPPSC, MP पुलिस, MP कांस्टेबल, MPSI, जेल प्रहरी आदि जितने भी एग्जाम MP के आप उनकी तैयारी आपको फ्री कराई जाएगी। फ्री में लाइव क्विज भी है, जिसमें 20,000 प्लस क्वेश्चन है। उसके माध्यम से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। T20 सीरीज डेली सोमवार से लेकर के शनिवार तक रात को 8 बजे होती है। 20 मिनट में 20 प्रश्नों के उत्तर आपको देते हैं। तो इस प्रकार से बेनिफिट्स हैं। आपको फ्री प्लान के MP के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे। आप साथ ही साथ डेली लाइव क्लास आप इसमें पढ़ सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको बता दें कि फ्री क्लास में आप MPPSC, MP पुलिस, MPSI आदि जो भी आपके MP के एग्जाम हो रहे हैं उन सब की तैयारी कराई जाएगी। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों। आज की इस महत्वपूर्ण कक्षा में मैं अमित शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो जो आपके पेपर में सिलेबस के लिए उपयोगी है वो सब हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखना, बहुत उपयोगी प्रश्न हैं और ऐसे ही प्रश्न पेपर में आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कमेंट में हमारे बताने से पहले आपको भी उत्तर बतलाना है। तो देखें, शब्द भाषा की कैसी इकाई है? आपको बतलाना है कि शब्द भाषा की कैसी इकाई है, ABC या D। तो आपको बता दें कि शब्द जो है वह भाषा की स्वतंत्र भी है और सार्थक भी है। तो स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। C उत्तर इसका ठीक हो जाएगा, स्वतंत्र एवं सार्थक। आगे देखते हैं। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? ध्यान से पढ़िएगा कि जो निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं ऐसे वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो निश्चित अर्थ को जो प्रकट करते हैं ऐसे वर्णों के समूह को कहते हैं शब्द। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्योंकि वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। शब्दों के समूह से पद या वाक्य बनते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे थोड़ा हम स्पीड रखते हैं, आप भी कमेंट खोल करके रखें, स्पीड में उत्तर देते जाएं। और आपको महत्वपूर्ण बात बता दें कि पिछले वीडियो आपने ना देखे हों तो यूट्यूब पर सर्च करें टॉप 50 स्टडी। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के क्रम से आप वीडियो देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शब्द शक्ति का प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है शब्द शक्ति का प्रकार? तो आपको बता दें कि अभिधा तो है, लक्षणा भी है, व्यंजना भी है। तो 20 का उत्तर हो जाएगा कि शब्द शक्ति का प्रकार कौन सा नहीं है। तो आपको बता दें कि तत्सम नहीं है। कि तत्सम तद्भव तो अलग क्या है, एक शब्द हैं। तो शब्द शक्ति के ये प्रकार नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आप देखिए। आगे, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? मैंने देखा है कई बार पूछा गया है वर्णमाला से संबंधित प्रश्न। तो ला कैसी ध्वनि है, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। तो आपको बता दें जो ला है वह कैसी ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि है। याद रखिएगा, पार्श्विक ध्वनि है क्या? ला। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना दोस्तों, ऐसे प्रश्न हम निरंतर लाते रहें, आपको प्रश्न अच्छे लगें तो। हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ और व्यंजन ध्वनि है। घोष भी होनी चाहिए, महाप्राण भी होनी चाहिए, ओष्ठ भी होनी चाहिए और वह व्यंजन भी होना चाहिए। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा है वह। तो आपको बता दें कि घोष महाप्राण होते हैं 2 और 4। ठीक है, 1, 3, 5 अल्पप्राण होते, 2, 4 महाप्राण होते हैं। ओष्ठ पवर्ग होता है। ठीक है, तो पवर्ग में से तो इसमें एक ही है भा, पा फा बा भा। ठीक है, 4 नंबर पे भी आ रहा है। ओष्ठ भी है, व्यंजन भी है, घोष भी है। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। भा इसका उत्तर ठीक हो जाएगा, ए। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक मतलब क्या होगा? कई लोग सोच रहे होंगे भैया जिसमें कोई मात्रा ना हो, भाई क्या कहलाता है? अमात्रिक, मात्रा से रहित। कौन सा शब्द आपको दिख रहा है? कारखाने में, इनमें तो सब में बड़े आ की मात्रा है, इसमें ई की आ की मात्रा है, इसमें भी बड़े आ की, इसमें नहीं है, कलरव। ठीक है, ये अमात्रिक शब्द है। अब देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है?
ठीक है। वर्तनीगत अशुद्धियाँ होती हैं, शब्द ऐसे अशुद्ध रहते हैं, तो आपको शुद्ध शब्द इसमें से पहचानना है कि कौन सा है। देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले उत्तर, किसकी कितनी है तैयारी। तो आपको बता दें कि शुद्ध शब्द पहचानना है तो अत्युक्ति गलत लिखा है, अनुग्रहित गलत लिखा है, ग्राह ऐसा आता है, पक्षीगण अलग लगता है, बड़ी की मात्रा होती, कवित्री ठीक है। और कवित्री सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला, वेरी वेरी IMP। उज्ज्वल हो गया, कवित्री हो गए, ये सब उपर्युक्त हो गया, ये शब्द ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो कवित्री ठीक है। इसमें लोग कन्फ्यूज भी हो जाते हैं। अब अगला देखें, इसमें से आपको बताना है शुद्ध शब्द कौन सा है। जल्दी से बता दीजिए कौन सा भैया शुद्ध शब्द है। पुरस्कार हो गया, गलत है। ब्राजरी हो गया, गलत है। पूज्य में बड़े ऊ की मात्रा होती है, तो ये भी गलत है। सामर्थ्य ठीक है, ठीक है, सामर्थ्य ठीक हो जाएगा। आगे, बसंत के 4 पर्याय दिए हैं, इनमें से तृतीयपूर्ण कौन है। बसंत का एक पर्यायवाची नहीं है, बाकी 3 पर्यायवाची हैं, तो पहचान लीजिए भैया कौन सा नहीं है। ऋतुपति, तो ऋतु की स्वामी है बसंत ऋतु। कुमाकर भी है, कुसुमाकर सॉरी कुसुमाकर मतलब कुसुम पुष्पों की आकार है, उसमें पुष्प वो महकते हैं उस ऋतु में। मधुमास भी कहा जाता है बसंत ऋतु का। हाँ, कांतार नहीं है, तो कांतार लगा लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है। चलिए उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ते हैं, तो बता दीजिए कि भैया कौन से शब्द में उपसर्ग है। तो आपको बता दें कि पराजय में परा उपसर्ग है, ठीक है। जय शब्द में परा उपसर्ग लेकर करके पराजय बना है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है, इनमें से योग रूढ़ बताना है, ठीक है। यौगिक शब्द होते, योग रूढ़ शब्द होते, तो उनमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से योग रूढ़ है। तो आपको बता दें योग रूढ़ वो जहाँ पर तीसरा अर्थ निकलता है, बहुब्रीहि समास टाइप के शब्द होते हैं, वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, ठीक है। यौगिक शब्द वो होते हैं जो 2 शब्दों से मिल करके बने हों, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इसमें है दशानन, इसमें तीसरा अर्थ निकल रहा है, ठीक है, अन्य अर्थ निकल रहा है, इसलिए दशानन मतलब रावण, योग रूढ़ शब्द हो जाएंगे। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा असंगत है। असंगत यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, वो किस भाषा के ये दिया गया है, तो कौन सा मेल नहीं खाता है वो आपको बतलाना है। अफसोस फारसी का, ये तो सही है। कैंची तुर्की का है, सही है। गमला पुर्तगाली का, ये भी सही है। कारतूस अंग्रेजी का, ये गलत है। कारतूस भैया अंग्रेजी का शब्द नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। जिनकी व्युत्पत्ति का पता ही नहीं चला कहाँ से आए, वो क्या कहलाए जाएंगे। तो आपको बता दें कि वो शब्द कहलाते हैं, कई बार पूछा गया है, संकर शब्द, ठीक है। कई बार संकर ऐसा लिखा जाता है, संकर शब्द कहलाते हैं वो। अधिकृत शब्द का विलोम है। अधिकृत का सब लोग आराम से बता सकते हैं, कई लोग बस एक गलती इसमें मात्रा वाली कर देते हैं, बाकी ये बहुत सरल है। तो आपको बता दें कि अनधिकृत होगा, कई लोग ऐसा लिख देते, कई बार शुद्धि में भी आ जाता है, याद रखना, बड़ा आ नहीं है, अनाधिकृत नहीं है। कई लोग बोलने में अनाधिकृत बोलते हैं, इसको टिक करके गलती करें, नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनधिकृत, ठीक है। तो ऐसे आप हमें प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत सी गलतियां आपको सुधरती रहेंगी, कम से कम जो आता है वो तो आप परफेक्ट लगा करके आएंगे। इसलिए कह रहे हैं आप हमारे चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो जा करके सब्सक्राइब कर लें, पिछले वीडियो देख लें, आगे के वीडियो भी आपको क्रम से मिल जाएंगे, तो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। स्टेशन किस भाषा का शब्द है। स्टेशन बतलाना है, जल्दी से बता दीजिए भाई, स्टेशन कौन सी भाषा का शब्द है। तो स्टेशन जो है, अब आप सब लोग जानते हैं भाई कि अंग्रेजी भाषा ही अपन बोलते हैं, स्टेशन रेलवे स्टेशन ऐसा। हवा का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा है, कौन सा नहीं है, कौन पहले उत्तर बताता है। हाँ जी बोलिए। तो हवा का पर्यायवाची वायु तो है, बयार भी है, समीर भी है, ध्वज नहीं है, ठीक है। ध्वज इसका उत्तर ठीक हो जाएगा, बाकी 3 तो हैं। आगे बहुत महत्वपूर्ण, निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं। गलत पहचानना है, बाकी 3 के सही हैं, तो आपको पहचानना है कि किस शब्द के गलत हैं। तो पहले देखें कमल, कमल के पर्यायवाची जलज, हमने इसकी ट्रिक भी बताई थी कि जलज मतलब जल में जा मतलब उत्पन्न होने वाला, जल में उत्पन्न होता है जलज, ठीक है। पंकज, पंक मतलब होता है कीचड़, जा मतलब जन्म लेने वाला, उत्पन्न होने वाला, तो ये भी ठीक है। सरोज, ठीक है, सरोवर होता है ना, और उसमें जा मतलब उत्पन्न होने वाला, तो सरोज भी ठीक है, मतलब कमल के तो ठीक है। पुष्प, पुष्प को कुसुम भी कहते हैं, कुसुम कहते हैं सब लोग, फूल भी कहते, सुमन भी कहते,
ठीक है। सुमन, अपने मन को अच्छी लगते हैं पुष्प, इसलिए सुमन भी कहते हैं। सरस्वती के लिए गिरा कहते हैं, याद रखिएगा। भारती और वाणी तो कहते ही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अब अंतिम बचा सूर्य, तो इसी के गलत हो सकते हैं। सूर्य का दिवस, ठीक है, गलत है बिल्कुल, कहाँ से ठीक हो जाएगा, ठीक है। बासर भी नहीं, तो इस प्रकार से सूर्य के यहाँ पर गलत है, बाकी 3 के सही हैं। तो आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। दिए गए युग्मों का सही अर्थ चुनिए। युग्म शब्द होते हैं जो उच्चारण में थोड़े समान लगते हैं, लेकिन अर्थ दोनों के कैसे हैं, भिन्न भिन्न हैं। तो जल्दी से बता दीजिए क्या होगा दोस्तों सही उत्तर। तो चंट और चंड, तो आपको पता है चंट कौन कहलाते हैं। अच्छा, चतुर होता ना, अपन ही कहते चंट है भाई, चंट, चंट चतुर, एक इसमें दिख गया चतुर। और चंड अपन नहीं, चंडी ऐसा गुस्सा, क्रोध, चंड मतलब क्रोध, इस प्रकार से। ये भी कई बार पूछा गया, मैंने देखा, छत्र और छत्र, ठीक है। तो बता दीजिए दोनों का क्या अर्थ है, कौन सा इसमें से सही हो जाएगा। तो आपको बता दें कि छत्र मतलब तो होता है छाता, और एक छत्र मतलब होता है क्षत्रिय, तो बी नंबर का इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य को चुनना है आपको। इनमें से कौन सा अशुद्ध है। हाँ दोस्तों, कौन पहले बताएगा, जल्दी से बता दें उत्तर। तो पहले लिखा कि उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, ठीक है, एक ये हो गया। एक ही कार्यक्रम से पढ़ लो पहले और फिर जल्दी से उत्तर बता दो हमारे बताने से पहले। तो उसने प्राण की बाजी लगा दी थी, इतना भी कह देते, अपने कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई प्राण अपने ही लगाएंगे। राम सीता लक्ष्मण वन को गए, तो सही है, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, सही है, उस आपकी महत्ता सभी लोग परिचित हैं, ये वाला गलत है, बाकी ठीक है। आगे, किए गए उपकार को ना मानने वाला, कई बार पूछा गया है, किए गए उपकार को जो नहीं मानता है, क्योंकि जो मानता है उसको कहते हैं कृतज्ञ, जो किए उपकार को माने भाई कृतज्ञ है, लेकिन जो ना माने यहाँ जो पूछा गया वह हो जाएगा कृतज्ञ, इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए क्या कहेंगे। कई बार आपने ये शब्द सुना होगा, जिसके सिर पर चंद्र हो तो उन्हें कहते चंद्रशेखर, मतलब शिव जी, ठीक है, चंद्रशेखर। हरियाली है, कैसी संज्ञा है हरियाली। तो हरियाली जो है वह एक प्रकार से जातिवाचक तो है नहीं, भाववाचक, समूहवाचक भी नहीं है, तो भाववाचक इसमें से हो जाएगी, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। कई बार पूछा गया है, मतलब मैंने देखा अधिकतर परीक्षाओं में पूछ ही लेते हैं। तो आपको बता दें, प्राण कैसा है, बहुवचन में होता है। प्राण चले गए, चला गया कभी नहीं बोलते, बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, याद रखिएगा। चैन की बंसी बजाना का अर्थ है, बता दें दोस्तों। कमेंट खोल करके रखें, क्योंकि हमें आपका और अपना दोनों का समय भी बचाना है और पूरी तैयारी भी, पूरे प्रैक्टिस सेट भी कराने हैं, ठीक है। 1000 प्रश्न लगभग हम निरंतर ला रहे हैं, कंटिन्यू ऐसे आते रहेंगे, तो आप पढ़ते रहें। तो जल्दी से बता दीजिए। तो आपको बता दें कि चैन की बंसी बजाना मतलब मौज करना है, ठीक है। हिंदी व्याकरण आपको पूरी सिलेबस के अनुसार पढ़नी हो तो टॉप 50 स्टडी चैनल से जुड़ जाइए, पूरी आपको पढ़ाई भी जाएगी और ये प्रैक्टिस सेट भी कराए जाएंगे, ठीक है, दोनों होगा। साथ ही साथ संस्कृत इत्यादि के वीडियो भी मिल जाएंगे। निम्न में से कौन गलत सुमेलित है, सुमेलित नहीं है निम्न में से कौन, जल्दी से बता दीजिए। तो अंगूठे पर मारना, परवाह ना करना सही है। कान काटना, मात करना बिल्कुल सही। नज़र करना, भेंट करना बिल्कुल सही। नज़र पर चढ़ना, आँख बचाना, ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है, मतलब इसका उत्तर यही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आगे देखें, निम्नलिखित प्रश्न में से दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त रस का सही भेद चयन कीजिए, क्योंकि इसमें हम आपको हिंदी व्याकरण की भी तैयारी कराते हैं, 1-2 साहित्य के ही प्रश्न ले लेते हैं, जो जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, काव्य शास्त्र भी ले लेते हैं, रस छंद अलंकार, तो कुल मिलाकर के टोटल पैकेज हमारे प्रत्येक वीडियो में हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आपको यहाँ पर रस चुनना है। मैंने रस के लिए बताया था कि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इसमें रस है। देखो पहले इसको पढ़ लो। जय तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, काचे घट जिमी डारो फोरी, सकऊ मेरू मूसक जिमी तोरी। अब देखो यहाँ कितनी मतलब क्रोध आ रही
कि जय तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदों के ब्रह्मांड को उठा देंगे। ठीक है, सकु मेरु मुँह सक जिमिते, मतलब बहुत ज़्यादा क्रोध की यहाँ पर बात है। तो कौन सा रस हो जाएगा भाई? रौद्र रस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रौद्र का स्थायी भाव क्रोध है। ऐसे समझ सकते हैं आप। आगे देखते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़ो श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। वेरी वेरी IMP उदाहरण है, कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों अब कई बार पूछा गया तो आपने पहले पेपर भी दिए होंगे, तो बता दें कौन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको बता दें कि यहाँ पर एक विरोध टाइप का प्रकट हो रहा है कि ज्यों ज्यों बूढ़ो श्याम रंग त्यों तो उज्ज्वल, एक तरफ कह रहे कि ज्यों ज्यों बूढ़ो श्याम रंग और वैसे वैसे उज्ज्वल होता जा रहा। तो विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास में क्या होता है? विरोध का आभास होता है, वास्तव में विरोध नहीं है, यहाँ तो प्रशंसा हो रही, लेकिन विरोध का आभास होता है कि कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा। आगे देखें। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरबों रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। कई बार आपने सुनी हूँ, मैं इतना अच्छा नहीं गा पाया क्योंकि गला भी खराब हो, वैसे मैं गायक भी नहीं हूँ, आपको बता दूँ। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? अब आपको छंद बताना है, वो सबको ये पता है, इसमें तो मात्राएं गिनने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सभी को पता है। तो मैं चाहता हूँ कमेंट में आप ही इसका उत्तर बता दें कि भैया मैं ही बता दूँ। मैं चाहता हूँ कमेंट में इसका उत्तर आपके द्वारा बतलाया जाए, क्योंकि धार्मिक पंक्ति है, धर्म का भी ज्ञान आपको होना चाहिए। एक प्रश्न आपके लिए नहीं बनेगा तो अगले वीडियो में बता दूंगा शुरुआत में। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? महाभोज उपन्यास किसने लिखा? कई बार पूछा गया उपन्यास है, जल्दी से बता दीजिए। तो महाभोज मन्नू भंडारी। ठीक है, महाभोज किस में होता है? भंडार में। जब भंडारा चलता है ना तभी महाभोज होता है ना। तो यहाँ पे ऐसी याद भी रख सकते हैं, मन्नू भंडारी महाभोज। मैंने तो रचना ऐसी याद की थी। लाल टीन की छत किसका उपन्यास है? लाल टीन की छत। ठीक है, जल्दी से बता दें दोस्तों कमेंट है। वीडियो को अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आप जुड़ जाएंगे और आगे के वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो लालटेन की छत आपको बता दें कि यह जो उपन्यास है यह लिखा है निर्मल वर्मा जी ने। ठीक है दोस्तों, यदि प्रश्न पसंद आए वीडियो को आगे शेयर कीजिए, लाइक करिए। अगले वीडियो में पुनः ऐसे ही अपन लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात बता दें कि अनअकैडमी ऐप में MPPST के लिए फ्री टेस्ट सीरीज चालू हो गई है, जिसमें से आपको 20 मिनट में 20 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। डेली ये आपका एनालिसिस होगा और इसमें T20 सीरीज में वीकली फ्री लाइव फुल आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर दिया जाएगा। MPPSC प्रीलिम्स, जेल प्रहरी, MP पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, सभी पेपर की आपको एनालिसिस टॉप एजुकेटर के माध्यम से कराया जाए। आपको यदि जुड़ना चाहते हो, आप पढ़ना चाहते हो तो डाउनलोड करें अनअकैडमी ऐप प्ले स्टोर से और फिर वहाँ पर MPPSC आप सेलेक्ट करेंगे। MPPSC सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही सुमित जैन रेफरल कोड डालेंगे तो आपके लिए फ्री प्लान चालू हो जाएगा। तो आप इसको याद रखें और अच्छे से तैयारी करके आप लाभ ले सकते हैं। तो फ्री यदि आपको पढ़ना है तो रेफरल कोड डालना है सुमित जैन और फ्री प्लान आपका शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लाभ ले सकते हैं। जय हिंद।